हरिओम तत्सत। आज हम नारायण आश्रम डिमावर जिला सीहोर मध्य प्रदेश में श्रीमद् भागवत गीता के 11वां अध्याय के चौथा श्लोक से आगे का अध्ययन करते हैं। चौथा श्लोक है, अर्जुन उवाच मन्यसे यदि तक्षयं मया दृष्टम् इति प्रभो योगेश्वरं ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम्। अर्थात अर्जुन कहता है कि मैं आपके विषय में इतना सुना हूँ लेकिन आपका दर्शन नहीं कर सका। हे योगेश्वर, योगियों और योगियों के ईश्वर, यदि मैं आपके स्वरूप का दर्शन करने के लिए अयोग्य हूँ तो भी मुझे योग्य बनाकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराने में आप समर्थ हैं। मुझे दर्शन कराइए। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपने अपने विभूतियों को जो बताए हैं उनका मुझे दर्शन करा दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य विभूतियों का दर्शन कराने के लिए 5वां श्लोक से लेकर के आगे चलते जाते हैं और 34वां श्लोक तक के अपनी विभूतियों को बताते हैं। उसके बाद संजय उस पर बोलते हैं। तो श्री भगवान उवाच पार्थ मे पार्थरूपाणि शतोऽश सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णानि कृतानि च। और 6वां श्लोक में आगे बोलते हैं, पश्यादित्या रुद्र अश्विनो मरुतस्तथा बहुवन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाचार्य भारत। अर्थात अर्जुन के द्वारा भगवान के स्वरूप को दिखाए जाने की प्रार्थना किए जाने पर भगवान बोले, हे पार्थ कहते हैं बुआ कुंती के पुत्र होने के कारण से पार्थ का संबोधन किए। हे पार्थ, मेरे अनंत विराट स्वरूप को, जिसमें नाना प्रकार के लोगों की, वस्तुओं की, नाना प्रकार के आकृतियों की, नाना प्रकार के वर्णों की, 12 आदित्यों की, 8 वसुओं का, 11 रुद्रों का, 2 अश्वनी कुमारों का और 49 मर्तों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, आश्चर्य में अद्भुत रूप को अभी देख लो, जिसे इसके पूर्व किसी ने न देखा है और न ही सुना है। आगे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं भगवान और कहते हैं 11वां अध्याय के 7वां श्लोक में, यह कस्त जगत कृष्ण पश्चाद सचराचरम मम देहे गुणाकेशा याच अन्नदृष्टमीक्षति। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे घुंघरालू बाल वाले अर्जुन, मैं अपनी माया तुम्हें दे रहा हूँ, जिससे सभी जगत के को मेरे शरीर में अभी देख लो, और जो भी तुम्हारे मन में शंका है कि दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य का क्या होगा, उन्हें भी देख लो। भविष्य में क्या होने वाला है उसे भी देख लो। दूसरों की पराजय, नाश का आज और अभी देख लो, क्योंकि तुम निद्रा को जीतने के कारण से तुम योग्य हो। तब अर्जुन कहता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं 11वां अध्याय के 8वां श्लोक में, न तो मां शक्यसे दृष्टुम अनेनानेव चक्षुषा दिव्यं ददाति मे चक्षु
पश्वे मे योगेश्वरम। अर्थात हे अर्जुन, तुम मेरे तेज में विश्व रूप को किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरी ऐश्वर्य संबंधी असाधारण विभूतियों को देखो। विशेष रूप से कहा जाता है कि विशुद्ध मन ही दिव्य चक्षु है। आजकल 24 घंटों में 4 घंटा ही सात्विक गुण रहता है, शेष 20 घंटा रज तम गुण रहता है। यह दिव्य चक्षु को वेद व्यास ने संजय को और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को और अर्जुन को दिए थे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण।